भाई देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का सफर मक्का मुकरमा की मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत है। तो ये मुबारक सफर शुरू करने से पहले तमाम बहन भाई मेरे साथ मिलकर सफर की दुआ पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, ज़क्र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो भाई देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब के घर की ये शान है। अगर आप हदूद हरम में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह देते हैं तो 1,00,000 बार कहने का सवाब मिलेगा। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह देते हैं, हत्ता कि आप एक नमाज भी अदा करते हैं तो 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है। तो मेरा भाई देखें, अगर आपके दिल में ये बात हो ना कि हमारे पास पैसा था या ताल्लुक था, हम इसलिए यहाँ आ गए, आपकी ये बहुत बड़ी भूल है। दुनिया में करोड़ों लोगों की बस्तियां आबाद हैं जिनके पास पैसा भी है, ताल्लुक भी है, और ये सफर नसीब नहीं होता। एक मजदूर आदमी अल्लाह पाक के घर में बैठा होता है तो पता चला कि बुलाने वाला ही बुलाता है। मेरे भाई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। तो मेरा भाई, सबसे पहले आपने एक बात का ख्याल रखना कि आप मेहमान हैं अल्लाह पाक के। किसके मेहमान है जी? अल्लाह पाक। भाई बोले तो सही, अगर ऐसे बोलेंगे तो फिर फ्रंट सीट खाली पड़ी हुई है, जो दूसरे गाइड होते हैं वो बैठ जाते हैं, लेकिन इस तरह फिर समझ नहीं आती। बात करने का तब मजा आता जब आपको समझ आ गई। जिन्होंने आपको दूल्हा बना के भेजा है ना, वो आपका इंतजार भी कर रहे हैं। वो आपसे पूछेंगे कि अल्लाह के घर में आपने क्या क्या देखा, फिर आपने बताना है कि वहां भी खामोशी से बैठना। आपने वहां बताना पड़ेगा कि भाई हमने अल्लाह के घर में जाते थे, खाना काबा शरीफ की ज़ियारत करते थे, आप ज़मज़म का पानी पीते थे, हम ज़ियारतों पे गए थे, हमने फलां ज़ियारत की है। देखें, ज़ियारत का मकसद घूमना फिरना या तस्वीर बनाना या वीडियो बनाना नहीं है। ज़ियारत का मकसद किसी चीज या मुकाम को अपनी खुली आंखों से देखना, उसके बारे में जानना, और उसके पीछे जो छुपा हुआ सबक है वो अपनी जिंदगी में हासिल करना, लागू करना, और अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालना है। समझ आ रही भाई सबको? देखें, आप मेरी फैमिली हैं, परेशानी नहीं लेनी। अगर किसी लफ्ज की समझ नहीं ना आ रही, आप हाथ ऊपर खड़ा करें, मैं 10 बार बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा भाई खामोशी से नहीं बैठना, क्योंकि वक्त तो गुजर ही जाना है। जब आप पाकिस्तान से चले, इंडिया से चले, अल्लाह के घर में आ गए, जब आप वापस जाएंगे वक्त तो ये भी खत्म हो जाएगा। की हो गया जाइए यार, एक मिनट गड्डी रोकी यार। अच्छा, चलो जी, पीछे गड्डी बॉस। मकसद किसी चीज या मुकाम को देखना है और उसके बारे में जानना। अगर वैसे घूमना फिरना वक्त तो गुजर ही जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो वक्त की कदर करता है फिर वक्त भी उसी की कदर करता है, जो वक्त की कदर नहीं करता फिर उसकी वक्त भी नहीं कदर करता। तो मेरा भाई, सबसे पहले तो बात यह है कि आप मेहमान हैं अल्लाह पाक के। किसके मेहमान है जी? अल्लाह पाक के। अगर आपके साथ इधर कोई सख्त लहजे में बात करता है, कोई आपसे बदतमीजी से पेश आता है, कोई आपको धकेल देता है जिसकी वजह से आपकी दिल उजारी होती है, आपने उसे माफ कर देना है। समझ आ रही भाई? भाई बोले तो सही ना, ऐसे नहीं मैं चुप आपको बैठने दूंगा, आपने बोलना है जी। सबसे पहले बात यह कि आपने उसे माफ कर देना है। माफ करने से होगा क्या? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आपका मुकाबला करता है उससे न डरो, जो तुझे माफ करता है उससे डरो। क्यों? कि जो तुम्हारा मुकाबला करता है ना वो तो काम बराबर हो जाएगा, लेकिन जो आपको माफ करता है ना उसका बदला लेने वाली मेरी रब की जात है। आप अल्लाह पाक के मेहमान हैं। इन शहर के लोग हैं ना, जो मक्का शहर के लोग थे, इन्होंने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी नहीं अच्छा सलूक किया था। तो मेरा भाई देखें, दूसरी बात कि आप अल्लाह पाक के मेहमान हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम में गुजारें। छोड़े होटलों को, अल्लाह पाक ने इससे अच्छे आपको घर दिए होंगे।
खानों को छोड़ें, इससे अच्छे खाने अल्लाह पाक ने आपको दिए होंगे, लेकिन ये वक्त बहुत कीमती है। ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम में गुजारें। नबी करीम सल्लल्लाहु, आप भी कह लें भाई 1 लाख बार कहने का सवाब है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक रोजाना 120 रहमतें बैतुल्लाह पे नाजिल फरमाते हैं। कितनी? 120। 60 रहमतें तो उन पे बरसती हैं जो हरम में तवाफ कर रहे हैं, खाना काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं, 60 रहमतें उन पे बरसती हैं, और 40 रहमतें उन पे बरसती हैं जो हरम में नमाज अदा करते हैं। बाकी कितनी बची? 20। जो कुछ भी ना करे, सिर्फ बैठा मेरे रब के घर की जियारत करता रहे, 20 रहमतें तो अल्लाह पाक उससे भी अता कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम में गुजारें, खाना काबा शरीफ के सामने बैठ जाए कि या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, स्याहकार हैं, मौला आपकी रहमत से ज्यादा नहीं, आपकी रहमत बहुत वसी है, या अल्लाह तो हमें माफ कर दे, जो माजी था मैं भूल गया, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी आपके हवाले करता हूँ, फिर माशाल्लाह आप देखना जिंदगी के नजारे कैसे होंगे। भाई मरना तो है ना सबने, इस बात से तो किसी का जवाब नहीं है ना, जाना तो है, लेकिन उसके घर में खुले मुंह भी गेड़ा लगा लिया करो। मेरा भाई इस सिलसिले में जो हमारी सबसे पहले ज़ियारत है वो है जबले सौर गारे सौर। कौन सी? जबल अरबी में कहते हैं पहाड़ को, ख्वाह वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, और सौर मनी बैलनुमा। अगर इस पहाड़ को हम दूरी से देखेंगे ना तो ये पहाड़ हमें बैल की कोहान की तरह नजर आएगा। ये मक्का के पहाड़ों से बहुत बड़ा पहाड़ है, इसकी ऊंचाई सतह समुद्र से तकरीबन 5413 फीट की बुलंदी पे है। तो मेरा भाई देखें, अभी तो सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऊपर गया हूँ, लेकिन देखें मैं भी जवान भी हूँ माशाल्लाह, सब कुछ सेहत भी है, लेकिन फिर भी बात करने का मकसद है कि मैंने 20 मरतबा सांस निकाला है और 2 पानी की बोतलें साथ थी। तो देखें मेरे भाई, आज से 1400 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, कितना सख्त इम्तिहान होगा। लेकिन मेरी बात सुने, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमें छूटें मिल रही हैं। मेरे भाई देखें, बुरे काम हमने किए, क़यामत वाले दिन हजूर हमारी वजह से रो पड़ेंगे, कितनी दुख वाली बात है। तो मेरे भाई ये जो जबले सौर गारे सौर है ना, ये तो हो गया ज़ियारत का नाम। अब इधर हुआ क्या था, वाकया क्या था कि जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको अपना आखिरी नबी मुकर्रर कर लिया है, आप तमाम मुशरिकीन मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा की पहाड़ी के गिर्द तमाम मुशरिकीन मक्का के लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया और फरमाया क्या लोगों, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमला करेगा, तो क्या आप सब मेरी बात मानोगे? तो मुशरिकीन मक्का के लोग एक जुबान होकर बोले, यक जुबान होकर बोले, जी हम आपकी बात मानेंगे, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आपकी जुबान मुबारक से कभी झूठ नहीं निकला। फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कलमा पढ़ने की देर थी, वही लोग जो आपको कह रहे थे कि जी आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आपकी जुबान मुबारक से कभी झूठ नहीं निकला, वही लोग नौज बिल्ला तरह तरह के मजाक उड़ाने लगे। जो सबसे पहले पत्थर मारा गया वो चचा की तरफ से मारा गया, और वही नाज़िल हुई कि ऐ अबू लहब तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं। अब उन लोगों ने क्या किया, किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कोई दिया, उन्होंने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारी सरदारी खत्म हो। कोई चाहता है कि किसी की सरदारी खत्म हो? भाई बोले तो सही ना। अब आप हमारे पाकिस्तान का हाल देख लें, सरदारी के लिए क्या कुछ हो रहा है, कोई नहीं चाहता किसी की सरदारी खत्म हो। मुशरिकीन मक्का के लोग भी नहीं चाहते थे कि हमारी सरदारी खत्म हो। किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कोई दिया, नौज बिल्ला चाचा बोले माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। उन लोगों ने रात की तरीखी में आपके घर का घेराव कर दिया। उम्रा माशाल्लाह सबने किया। हाँ भाई बोले तो सही जी। मैं बस में अकेला हूँ, आप 50 लोग बैठे हुए हैं, मेरी आवाज आपसे ज्यादा, फिर आपकी भी तो आनी चाहिए ना भाई, बस वाले को भी पता चले कि भाई हाजी बैठे हुए हैं। आइए बात तो आपने कन्फर्म कर, वैसे माशाल्लाह आप जवान हैं, अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे भाई, आमीन आमीन। तो मेरे भाई देखें, सबसे पहले ना बात ये होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी किसी से मिलो ना, आखिरी मुलाकात समझ के मिलो।
समझ आ रही? फिर पता नहीं जिंदगी मौका दे ना दे। ऐसी मुलाकात हो कि मैं आपको याद करूँ, आप मुझे याद करें। तो मेरा भाई देखें, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक किसी ने देखा है? देखें कितनी अफसोस वाली बात है, 50 लोग बैठे हुए हैं। मेरी बात का गुस्सा नहीं करना, आप मेरी फैमिली हैं, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आप भी मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। लेकिन मेरा भाई आपको पता होना चाहिए जी, समझ नहीं आई? नहीं सर, वो नहीं है। मेरे भाई देखें, जब आपने आज अल्हम्दुलिल्लाह आप उम्रा करेंगे ना, आप जब उम्रा करके निकलेंगे ना, सफा मरवा के चक्कर लगाकर आपको निकालते ना हाजियों को बाहर, आपने तकरीबन ना 5-4 मिनट सफर चलना है। उसके बाद किसी उजाजा कराम से पूछ लेना कि यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक कौन सा, वो आपको बताएंगे। आपके उल्टे हाथ पे देखेंगे ना पीला कलर किया हुआ है और नीले कलर के ऊपर पानी की टंकी पड़ी हुई है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह करेंगे ना ज़ियारत? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मेरे भाई देखिए, ये हरम के अंदर ज़ियारत है और आपको पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया ना, आपने इंशाल्लाह ज़ियारत जरूर करनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मेरे भाई देखें, अब उन लोगों ने ना रात की तरीके में आपके घर का घेराव कर लिया। जब घेराव किया तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन मक्का के लोग आपके जानी दुश्मन हैं, आप मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत फरमा लीजिए। अपनी तली मुबारक, हाथ मुबारक पर थोड़ी सी मट्टी उठाएं और उन पे सूरत यासीन की कुछ याद पढ़ें और इन लोगों की तरफ फेंकते जाएं और आप चलते जाएं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया, उन लोगों के दरमियान से गुजर गए, उनको पता भी न चला। सुभान अल्लाह, मैं कह देता हूँ, कोई बात नहीं, आपको शर्म आ रही है, कोई बात नहीं, इसमें आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा, भाई सबका फायदा है, एक का फायदा नहीं, सबका फायदा है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। तो मेरा भाई अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुला दिया। क्यों? कि जो लोग आपके जानी दुश्मन थे ना, आपको मारने बाहर खड़े हुए थे, उनकी अमानतें आपके पास थी कि अली सुबह उठकर इनको इनकी अमानतें वापस लौटा देना। और आप सीधे चले सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर। जब जाके दरवाजे पे दस्तक दी तो आगे से आवाज आई, या रसूलल्लाह, अबू बकर हाजिर है हिजरत के लिए, सफर के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुझे क्या मालूम था कि हमने रात की तारीखी में हिजरत करनी है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं कि या रसूलल्लाह, सहाबा की महफिल लगी हुई थी, आपने खुद इरशाद फरमाया था कि एक वक्त आएगा हम रात की तारीखी में मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत फरमाएंगे और मेरे साथ एक साथी होगा। आपने नाम नहीं बताया था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो साथी अबू बकर सिद्दीक हो सकता है। हुजूर, उस दिन से मैं रात को सोया नहीं, क्योंकि मेरे महबूब आए और उनको मेरा इंतजार न करना पड़े। मैं तो आपके इंतजार में था और सीधे चले इस गार की तरफ, वरना मदीने का रास्ता तो और है, ये गार दूसरी जानिब है। जब इस गार के पास आए ना, इस गार की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, सतह समुद्र से 5413 फुट की बुलंदी है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक जख्मी हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं, हुजूर आप इजाजत दीजिए मेरे कंधों पे बैठे और मैं गार का सफर शुरू करता हूँ। तो आपने फरमाया कि अबू बकर तुम भी तो मेरे साथ ही हो, 50 साल से ज्यादा उम्र थी, तुम नहीं थके? तो कहने लगे, हुजूर जी या नबी अल्लाह, जिन कंधों पे नबूवत का वजन होगा ना कभी वो कंधे थकेंगे, ना कभी अबू बकर सिद्दीक थकेगा। सुभान अल्लाह। और गार का सफर शुरू कर दिया। जब गार के मुंह के ऊपर पहुंचे ना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं कि या नबी अल्लाह आप बैठे और मैं गार की सफाई का जायजा लेता हूँ। जब गार के अंदर गए तो देखा चंद सुराख थे। आपने ना अपना मामा शरीफ उतारा, उसको फाड़ा, उसके छोटे छोटे पीस किए, हर पीस में पत्थर के टुकड़े दिए और सुराख बंद किए। कपड़ा खत्म हो गया, सुराख बाकी रह गए। फिर अपना कमीज मुबारक, कुर्ता मुबारक उतारा, उसको फाड़ा, उसके छोटे छोटे पीस किए, हर पीस में पत्थर के टुकड़े दिए और सुराख बंद किए। कपड़ा खत्म हो गया, एक सुराख बाकी बचा। कितने बचे? एक सुराख बाकी बचा। वहां अपनी एडी रख ली। तो मेरा भाई दूसरा वाकया, जिस गार में आप दाखिल हुए थे ना, जब मुशरिकीन मक्का के लोगों को, जो उन लोगों ने खोजी रखे हुए थे सुराख लगाने वाले कि नऊज़ बिल्लाह जो मोहम्मद का पता बतलाएगा उसको 100 लाल ऊंट इनाम में दिया जाएगा। जब वो लोग गार के मुंह के ऊपर पहुंचे ना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं, या रसूलल्लाह, मुशरिकीन मक्का के लोग तो गार के मुंह के ऊपर आ गए हैं। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप गम नहीं करो, फिक्र नहीं करो, जिस अल्लाह ने हमें घर से लेकर गार तक पहुंचाया है
अब वही अल्लाह इस गार में हमारी हिफाजत फरमाएंगे। तो अल्लाह पाक ने एक फौजें को लश्कर नहीं भेजे थे, एक मकड़ी को हुक्म दिया था। मकड़ी देखी सबने, मकड़ी को हुक्म दिया था कि गार के मुंह के ऊपर जाला बूंद दो। मकड़ी ने जाला बूंद दिया और कबूतरी को हुक्म दिया कि गार के मुंह के ऊपर तिनके इकट्ठे करो, घोंसला बनाओ, अंडे दे दो, अपनी गलाजत बखेड़ दो। तो कबूतरी ने ऐसे ही किया। तो मेरे भाई उसी नस्ल के कबूतर आज भी मौजूद है। देखें ये मक्का पाक और मदीना पाक के कबूतरों की शान है। दाना इनके लिए खुद चल के आता है। हुजाजा कराम माशाल्लाह इंडिया वाले बहुत हजरात ज्यादा लेके आते हैं, पाकिस्तान से भी हुजाजा कराम दाना लेके आते हैं। तो मेरे भाई हम नीचे उतरेंगे, आपसे गुजारिश ये है कि ग्रुप की शक्ल में रहना है, ठीक है ना भाई, सब सुन रहे हैं ना? ग्रुप की शक्ल में रहना है, ग्रुप की शक्ल में जाएंगे, नीचे आपको बयान सुनाऊंगा, ज़ियारत करेंगे, दुआ मांगेंगे और अपनी गाड़ी में आ जाएंगे। कोई भाई दाएं बाएं नहीं होगा। थोड़ा सा पाकिस्तान भाइयों के लिए गुजारिश है, आपने साथ साथ रहना है, हमने जाना है, ज़ियारत करनी है, दुआ मांगनी और अपनी गाड़ी में आ जाएंगे। तो भाई के पास दाना मौजूद होता गाड़ी में, उसका हदिया 5 रियाल है कि जिस भाई ने दाना लेना हो दाना ले लें। हम दाना डालेंगे कबूतरों को, दुआ मांगेंगे, ज़ियारत करेंगे और अपनी गाड़ी में आ जाएंगे। जज़ाकल्लाह।